और बौद्ध धर्म में आपको बताए थे महात्मा बुद्ध के जीवनी के बारे में। ये जो आपको कल बताए, हम बताए किसके बारे में? महात्मा बुद्ध के जीवनी के बारे में। अब महात्मा बुद्ध की जीवनी की बात नहीं करेंगे, महात्मा बुद्ध के बारे में। महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो महात्मा बुद्ध सोचे कि अब इस ज्ञान का कुछ न कुछ इस देश में, इस भारत की धरती पे क्या हो, प्रचार प्रसार हो, तभी मेरे ज्ञान का क्या होगा, फायदा कुछ न कुछ होगा। काहे कि मध्यम मार्ग का शिक्षा दिए थे कौन? सुजाता। सुजाता से उन्होंने मध्यम मार्ग का शिक्षा सोचा था, मध्यम मार्ग का शिक्षा लिया था। किसका? मध्यम मार्ग का। तो मध्यम मार्ग का शिक्षा लिया था किससे? सुजाता से। मध्यम मार्ग का शिक्षा लेने के बाद उन्होंने सोचा अब बौद्ध धर्म का क्या होना चाहिए, प्रचार प्रसार होना चाहिए। उन्होंने क्या किया? वैशाली में, कहाँ में? वैशाली में एक बौद्ध संघ का स्थापना किया। इसका स्थापना किया? एक बौद्ध संघ का। संघ मतलब होता है संगठन का। बौद्ध संघ का स्थापना किया और इस संघ में महात्मा बुद्ध के शिष्य जो शामिल हुए, शिष्य इनके हुआ करते थे आनंद, इनके शिष्य हुआ करते थे उपाली। धीरे धीरे लोग जुटने थे, जैसे महात्मा बुद्ध उपदेश देते गए, इनके शिष्य क्या होते गए? बढ़ते गए। आनंद हुए, उपाली हुए। उसके बाद मोगलीपुत्र तीस। कौन? मोगलीपुत्र तीस। उसके बाद एक व्यक्ति और थे जिनका नाम था मोगदलायन। जिसका क्या नाम था? मोगदलायन। ये सारे के सारे महात्मा बुद्ध के एकदम फेवरेट शिष्य में आते थे, आनंद, उपाली, मोगदलायन। ये सारे के सारे ये शिष्य आनंद, उपाली और मोगदलायन जो थे, ये महात्मा बुद्ध के फेवरेट शिष्य। तो सबसे पहले बौद्ध संघ का क्या किए? स्थापना किए। और बौद्ध संघ की स्थापना करने के बाद महात्मा बुद्ध ने कुछ नियम कायदा कानून बनाया। जैसे कोई ना कोई संगठन कोचिंग आते, इसका कुछ ना कुछ नियम कायदा कानून है, ऐसे तो नहीं चलता है कोचिंग। उसी प्रकार से बोला कि बौद्ध संघ में अगर आप शामिल होइएगा तो बौद्ध संघ में शामिल होने के कुछ ना कुछ नियम कायदे कानून है। बोला क्या क्या? महात्मा बुद्ध ने कहा सबसे पहले कि कोई भी व्यक्ति जो 15 साल की एज से कम का होगा उसको बौद्ध संघ में शामिल नहीं करोगे। देखिए, बौद्ध धर्म को मानना अलग बातें हैं और बौद्ध संघ में शामिल होना अलग बातें। जैसे क्या है कि बौद्ध धर्म को हमने माना, बौद्ध धर्म हम मान लिए, हम बौद्ध संघ यानी बौद्ध संगठन में रहते नहीं है। मान लीजिए बौद्ध धर्म का सत्संग भवन देखे हैं? सत्संग भवन होता है, एक होता है जो सत्संग को मानता है, सत्य संघ। सबसे अच्छा धर्म है सत्य संघ। सत्य माने आप चलिए किसके संग? सत्य के संग। और वो कोई धर्म नहीं है, सत्य सत्संग में सब धर्म के लोग शामिल आते हैं, सब जितना भी है, जो और ऐसा कोई धर्म नहीं जो सत्य में विश्वास नहीं करता हो। कोई ऐसा धर्म है जो सत्य में विश्वास न करता हो? तो सत्संग में सब व्यक्ति आता है। समझ गए? ये कोई धर्म नहीं है, एक विचार है सत्संग का। तो सेम उसी प्रकार से सत्संग का एक सत्संग भवन होता है। और हम लोगों का क्या, जैसे हम मानते हैं, पूजा पाठ किए फिर चले गए घर में। कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो सत्संग भवन में ही रहता है, एनी टाइम महर्षि मई का पूजा पाठ जो भी होता है सारा का सारा चीज करते रहता, अपना जीवन सारा का सारा किसको दे देता है? उस सत्संग भवन को, सत्संग के विकास को लेके। तो वो संघ में शामिल हो गया। किसमें शामिल हो गया? संघ में शामिल हो गया। उसका पूरा का पूरा संघ का व्यक्ति हो गया। और आप क्या हैं? आप सत्संग को पूजते हैं, सत्संग को मानते हैं। तो बौद्ध धर्म में शामिल होना अलग चीजें हैं और बौद्ध संघ में शामिल होना अलग चीजें हैं। बात को समझे? बौद्ध धर्म को अपनाना अलग चीजें हैं और बौद्ध संघ में शामिल होना क्या है? अलग चीजें। दोनों अलग अलग है। बात को समझे? संघ में शामिल होना मतलब उसके संगठन में जाके उसका संगठन का क्या बन गए? आप सदस्य बन गए। और एक होता है आपका संगठन का सदस्य नहीं बने, बौद्ध धर्म को अपनाए हैं और बौद्ध धर्म का सारा क्रियाकलाप आप क्या करते हैं? वही कहता है कि बौद्ध संघ का स्थापना किया किसने? महात्मा बुद्ध ने। और बोला बौद्ध संघ में उसी व्यक्ति को शामिल करोगे जो 15 वर्ष का आयु पूरी कर चुका है। इससे कम के आयु के बच्चे को या किसी भी व्यक्ति को, सबसे पहला नियम बताया कि 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे को बौद्ध संघ में शामिल नहीं करना है। दूसरा बोला चोर को बिल्कुल नहीं करना है, विकलांग को भी नहीं करना है। चोर, विकलांग, दास, ऋणी और महिला। बोला बौद्ध संघ में इतने व्यक्तियों को शामिल नहीं करोगे। पहले अभी लिख लिए तुरंत। अभी हम बदलेंगे, मिटाएंगे वो चीज। लिखिए, समझ गए? मिटाएंगे अभी तुरंत। जैसे बोले नहीं कि अभी हम बोले ना, हम कुछ सस्पेंस रखते हैं, जैसे बोले तुरंत लिख लिया। अभी मिटाएंगे। महिला नहीं करवाइए है,
बाद में महिला मिटाएंगे, अभी लिख लीजिए आप। तो चोर, विकलांग, दास, ऋणी और महिला, इस सब के बारे में महात्मा बुद्ध बोले इस सब व्यक्ति को शामिल नहीं करोगे। बौद्ध संघ में शामिल उसको करना है जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जा जाके अलग अलग जगह पे कर सके। तो बोला जो विकलांग आदमी रहेगा सबसे पहले वो बौद्ध धर्म का प्रचार करने तो जा नहीं सकेगा। उस समय तो हेलीकॉप्टर, फ्लाइट, फॉर्चूनर, सरकारी सत्संगी को देखते हैं तुरंत फॉर्चूनर लगेगा, बाबा जी बैठे सब फॉर्चूनर पे, अब चलेंगे बाबा जी सीधा, समझ गए। और बाबा जी उपदेश देते चलेंगे, बच्चों पैसा नहीं है, धन कुछ नहीं है, धन कुछ नहीं है, क्या है जिंदगी में, कुछ नहीं, ऊपर तो जाना है, समझ गए। पैसा इस जीवन में कुछ है नहीं। और बाबा दिन भर में 5,000 का पेट्रोल फूक देते हैं, समझ गए। अलग बातें कुछ नहीं, पैसा सबसे पहले, बाद में कोई धर्म है, समझ गए। सबसे बड़ा धर्म क्या है? पैसा है। तो बोला जो भी चोर व्यक्ति है, विकलांग व्यक्ति है, दास व्यक्ति है, ऋणी व्यक्ति है, तो उस समय लोग जो जितने भी बौद्ध भिक्षुक होते थे पैदल चलते थे और पैदल जा जाके क्या करते थे, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। तो विकलांग व्यक्ति तो जा नहीं सकता है, चोर व्यक्ति तो बिल्कुल नहीं, दास और नहीं। उसके बाद ऋणी व्यक्ति जो कर्ज लिया है वो भी व्यक्ति बौद्ध संघ में शामिल नहीं हो सकता। और महात्मा बुद्ध ने विशेष जोर दिया बौद्ध संघ में महिलाओं को शामिल नहीं करना है, बौद्ध संघ में महिलाओं को शामिल नहीं करना है। बाकी बौद्ध धर्म अपनाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो संगठन है उसमें महिलाओं को शामिल नहीं करना है। तो महात्मा बुद्ध के जो थे धायामा, जिसको हम कहते हैं प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी बार बार टॉर्चर कर रही थी आनंद को कि तुम बोलो महात्मा बुद्ध को महिला को शामिल करो, कहे कि हम भी क्या अपनाएंगे, बौद्ध धर्म को अपनाएंगे। उसकी माता खुद बोल रही थी, अब भगवान के ही माता बोल रहे हैं, मैं मानेगा। तो आनंद बार बार जाके बोले महात्मा बुद्ध को, गुरुजी ऐसे ऐसे बात है, महिला शामिल कर लीजिए, कर लीजिए, कर लीजिए। महात्मा बुद्ध पे ज्यादा प्रेशर बना दिए, कौन? इस सब शिष्य मिलके जब प्रेशर बना दिए, महात्मा बुद्ध बोले ठीक है शामिल करो, लेकिन एक बात बोल देते हैं, आज से गिन लो, जिस दिन से महिला शामिल होगी बौद्ध धर्म इस भारत की धरती से 500 वर्ष के अंदर खत्म हो जाएगा। लिख लो, भविष्यवाणी कर दिए। और अगर फिर भी तुम चाहते हो करना तो करो, कोई दिक्कत नहीं, मेरे तरफ से परमिशन है। मानते हैं आज नहीं कर रहे हो, हम मर जाएंगे तो बाद में तुम करवे करेगा है, जब तुम बोल रहे हो मरने के बाद तो करेगा ही। बोला कि मेरे मरने के बाद या 500 वर्ष में इस भारत की धरती से बौद्ध धर्म क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। और एग्जैक्ट बात यही हुआ, सबसे पहला महिला बौद्ध धर्म में शामिल हुई कौन? प्रजापति गौतमी। और धीरे धीरे बौद्ध संघ कुरीतियों का क्या किया, रूप धारण कर लिया। जब तक इसके आनंद थे, उपाली थे, मोगदलायन थे, महात्मा बुद्ध थे, ये सब थे तो ठीक ठाक था। जैसे जैसे गया सब हटते गए, धीरे धीरे बौद्ध धर्म में कुरीतियों का क्या होते गया, पूरा का पूरा शामिल होते गया। धीरे धीरे आप देख रहे हैं भारत में कितना को बौद्ध धर्म है, इतनी वो है। बौद्ध धर्म का आदमी खोजिएगा तो मिलेगा नहीं आपको। बौद्ध धर्म धीरे धीरे क्या हो गया, विलुप्त हो गया। फिर बोला बौद्ध धर्म में जो शामिल होगा, बौद्ध धर्म में शामिल होने वाले व्यक्ति को तो उसको शामिल होने की कुछ ना कुछ तो प्रक्रिया होगी, ये क्राइटेरिया है। बौद्ध धर्म में शामिल होने की प्रक्रिया कहलाती है, सुनिएगा, बौद्ध धर्म में शामिल होने की प्रक्रिया कहलाती है उपसंपदा। यूपीएससी का क्वेश्चन पूछा गया है, बौद्ध धर्म में शामिल होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उपसंपदा। कोई भी व्यक्ति बौद्ध धर्म में शामिल होने की प्रक्रिया उपसंपदा कहलाती है। जैसे ही आप बौद्ध धर्म में शामिल होइएगा, शामिल होने के बाद आपसे शपथ दिलवाएगा। बौद्ध धर्म में शामिल होने के बाद क्या दिलवाया जाएगा? शपथ दिलवाया जाएगा। और शपथ खाइएगा हम ऐसा ऐसा कार्य नहीं करेंगे, करवाएंगे कि नहीं? कोई भी धर्म में अगर आप शामिल हो, दीक्षा देता है, जानते हैं दीक्षा मतलब आपसे कुछ शपथ लेता है, कुछ आप वादा करते हैं, कुछ धर्म के लोग वादा करते हैं, हम फलाना फलाना कार्य नहीं करेंगे, हम धर्म के अनुसार चलेंगे, तो शपथ दिलाया जाता है। और बौद्ध धर्म में जो शपथ दिलाया जाता है, यानी बौद्ध संघ में शामिल होने के बाद बौद्ध लोगों को, बौद्ध अनुयायियों को जो शपथ दिलाया जाता है उसको बोलते हैं प्रवज्जा। उसे क्या कहते हैं? प्रवज्जा। यानी उस घटना को क्या कहते हैं? प्रवज्जा। और बौद्ध धर्म में अगर कोई व्यक्ति शामिल हो गया, बौद्ध संघ में अगर कोई व्यक्ति शामिल हो गया, बौद्ध संघ में एक आता है उपासक, एक आता है भिक्षुक। बोला उपासक भिक्षुक कौन है? बोला भिक्षुक वो है जिन्होंने बौद्ध धर्म को, जिन्होंने अपने परिवार को त्याग के
परिवार को त्याग के अपना सारा का सारा जीवन बौद्ध धर्म में समर्पित कर दिया, उसे क्या कहा गया? बौद्ध भिक्षुक कहा गया। उसे क्या कहा गया? भिक्षुक। उसको कहा गया भिक्षुक। और जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन में रहते हुए, जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन में रहते हुए बौद्ध धर्म को अपनाया, उसे क्या कहा गया? उपासक। जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन को त्याग कर, देखते करते हैं बहुत आदमी बन जाता है योगी, बनता है ना, परिवार को त्याग के, जो व्यक्ति अपने परिवार को त्याग के बौद्ध धर्म में शामिल हो गया, अपना जीवन पूरा का पूरा समर्पित कर दिया किसको? बौद्ध के लिए, बौद्ध धर्म के लिए, तो वो व्यक्ति क्या कहलाया? भिक्षुक कहलाया। और जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन में रहते हुए कह रहा, वो क्या कहलाया? उपासक कहलाया। दोनों। तो बोला जो भी बौद्ध भिक्षुक है, वो भिक्षुक क्या करेगा कि साल के 8 महीने तक, साल के 8 महीने तक क्या करेगा? बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करेगा। और 4 महीना अपने जिस शहर में रहेगा उसी शहर में रह के प्रचार प्रसार करेगा। 4 महीना ये वर्षा ऋतु का, 4 महीना कौन सा ऋतु? वर्षा ऋतु का। बौद्ध भिक्षुक पैदल चलते थे, तो वर्षा ऋतु में पूरा का पूरा क्या हो जाता था? उस समय में तो सड़क तो था नहीं, पूरा कीचड़ हो जाता था। तो बौद्ध भिक्षुक 4 महीने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया करते नहीं थे। वो क्या क्या करते थे? जिस शहर में है, जैसे भागलपुर में है तो भागलपुर में प्रचार प्रसार आसपास में कर रहा है, बाकी और कहीं नहीं। तो महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा वर्षा ऋतु बिताया था कहां में? कोसल की राजधानी श्रावस्ती में। इसीलिए कहते हैं महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहां दिया था? श्रावस्ती में। कि सबसे ज्यादा वर्षा ऋतु कहां बिताए थे महात्मा बुद्ध ने? कोसल की राजधानी श्रावस्ती में। और इसी श्रावस्ती में जब महात्मा बुद्ध एक दिन थे, श्रावस्ती में जा रहे थे कहीं बौद्ध धर्म का प्रचार, एक गांव था उस साइड, एक बीच में जंगल पड़ता था, महात्मा बुद्ध जा रहे थे बगल वाले जस्ट गांव में प्रचार प्रसार करने के। जब महात्मा बुद्ध निकले तो रास्ते में लोग बोला कि गुरुजी इधर कहां जा रहे हैं? बोला कहा इधर क्या हो गया? बोला इधर उंगली माल डाकू रहता है। इधर कौन रहता है? उंगली माल डाकू रहता है, इसका लास्ट सपना है। और उंगली माल डाकू का कहानी पर व्यक्ति होंगे, हम थोड़ा शॉर्ट में खींचते हैं, समझ गए? समय नहीं तो बौद्ध धर्म खत्म नहीं होगा। तो उंगली माल डाकू का सपना था हम क्या करें? 100, 2100, 1000, 1 लाख, 100 था, समझ गए? 100 उसका सपना था, हम 100 लोगों को मार के उसका उंगली का माला बना के पहने। और लास्ट बचा था 99 को वो मार चुका था। तो उसकी मम्मी को भी भेजता था कि जाइए ना, आपका बेटा है, नहीं मारेगा आपको। तो उसकी मम्मी भी कहती नहीं, उसको अपना पूरा कर लेगा इच्छा, हमको भी मार के। उसकी मम्मी भी जंगल जाती नहीं थी, उसकी मम्मी बोलती थी हम ले जाएंगे, कोई जंगल जाने छोड़ दिया। तो महात्मा बुद्ध को बताया, महात्मा बुद्ध बोले कोई दिक्कत नहीं, बुद्धम शरणम गच्छामि, आएगा मेरे शरण में, टेंशन लेना नहीं है। बड़े महात्मा बुद्ध जब गए, महात्मा बुद्ध निडर गए। उंगली माल आया हंस के, वाह वाह मेरा सपना पूरा कर दिया आप, ऐसी ऐसी बात है, मेरा लास्ट था, मेरा जीवन सफल हो गया, हम अपने जीवन में यही लिए थे निश्चय, आपका उंगली काटेंगे, पहनेंगे। महात्मा बुद्ध एक कुर्ती ने डरा, राक्षस था, उससे जरा सा भी नहीं डरा, इसके चेहरे पे जरा सा भी सिक्का नहीं आया डर का। उंगली मार भी टेंशन में, ये कौन आदमी आ गया जिसको हमसे डरने लग रहा है? तो महात्मा बुद्ध बोले ठीक है, काटना उंगली, थोड़ा सा रुको, मेरा एगो काम है, थोड़ा सा कर दो। बोला क्या काम है? बोला जाओ पेड़ का टहनी एगो तोड़ के लाओ। बोला मेरा ये काम कर दो, हम तुमको अपना जीवन दे देंगे, मार देना जो तुम्हारा है, तुम इच्छा पूरा कर लेना। बोला ठीक है। बोला जाओ टहनी तोड़ के लाओ। गया फट से उंगली मार डाकू, तुरंत टहनी तोड़ के लाया। बोला लगे हाथ, अब इसको जोड़ के आ जाओ। तुरंत फेंका उंगली माल। बोला बकवास समझ रहे, बुर्बक समझे हमको है, ये कैसे होगा? वही महात्मा बुद्ध बोले जब तुमको जोड़ने का पावर नहीं है तो तोड़ने का पावर तुमको के दिया? जब तुमको किसी भी व्यक्ति को जिलाने का शक्ति नहीं है तो तुम मारने का शक्ति तुमको के दिया? तुमको मारने का भी अधिकार नहीं है। महात्मा बुद्ध का ये बात सुन के कहता उंगली माल का दिमाग परिवर्तन हो गया और तुरंत बोले बुद्धं शरणम गच्छामि। तुरंत महात्मा बुद्ध के शरण में आए, बोले बाबा अब आप अपना झोला दीजिए, आप उठाते होंगे भारी लगता होगा, अब आपके पीछे पीछे हम। और कहता है आगे आगे महात्मा बुद्ध और पीछे पीछे उंगली माल। जब आया नुगों में
तब महात्मा बुद्ध का पावर पता चला कि महात्मा बुद्ध कौन है। तो वैसा ऐसा और प्रकांड विद्वान बना उंगलीमाल डाकू। समझ गए, प्रकांड विद्वान उस समय का सबसे बड़ा ऋषि बना कौन, उंगलीमाल डाकू। जब उसका हृदय परिवर्तन हुआ, कहता है कुछ नहीं, एक चाहिए रास्ता दिखाने वाला, माँ हो, बाप हो, भाई हो, पति हो, कोई तो है इस धरती पे जो आपको एक सही रास्ता, जो आपको गलत रास्ता दिखाएगा नहीं। सबके लाइफ में रहता है, वो आपको कभी गलत सजेशन नहीं देगा, क्या उसको छल कपट है ही नहीं मन में। 3 ही आदमी है इस धरती पे जो आपसे कभी छल कपट नहीं करेगा, एक माँ बाप और एक गुरु। पहले भी बोले 3 आदमी एनी टाइम चाहेगा हमसे आप आगे बढ़े, जो हम नहीं कर पाए वो आप करें। 3 आदमी, बाकी कोई रहे इस धरती पे, कोई ना चाहता है कि हमसे आगे हो। अगर कोई बोलता है एक आध गो एक्सेप्शनल है, उसको सजा के रखिएगा, उसका मूर्ति बना के रखिएगा अपने घर में, अगर कोई ऐसा चाहने वाला है इस तीनों को छोड़ के, तो समझिए वो आपके लिए स्पेशल है, अलग है। मैक्सिमम लोग तो नहीं चाहता है। समझ गए, दुनिया इसी तरह का है। तो महात्मा बुद्ध सबसे ज्यादा कहाँ में वर्षा ऋतु बिताए थे, श्रावस्ती में, और सबसे ज्यादा वर्षा ऋतु श्रावस्ती में बिताए, तो सबसे ज्यादा उपदेश भी कहाँ दिए, श्रावस्ती में ही दिए। अब क्या होता था, महात्मा बुद्ध करते थे, तो महात्मा बुद्ध के बारे में कहा जाता है वो पैदल 20-20 किलोमीटर चलते थे प्रतिदिन, और पैदल चल के क्या करते थे, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। तो सब बौद्ध भिक्षुक के लिए ये नियम था, जितने भी बौद्ध भिक्षुक हैं सब कोई क्या कीजिएगा, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कीजिएगा। 8 महीने 4 महीना जिस शहर में है उसी शहर में रह के क्या कीजिएगा, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कीजिएगा। तो 4 महीना उसी शहर में बैठ के वो क्या करता था, प्रचार प्रसार करते रहता था, और बोलता था कि इस 4 महीने में जो आप अस्थिर रहिएगा, ज्यादा तो नहीं है प्रचार कर पाइएगा, अस्थिर जो रहेगा इस समय में आप क्या कीजिएगा, बौद्ध स्तूप में, बौद्ध मठों में आप प्रवेश करिएगा। मतलब बौद्धों का अपना मंदिर जो है उसमें आप प्रवेश कीजिएगा, और प्रवेश करके आप क्या कीजिएगा, जितना भी साल भर में आप गलती किए ना, उस गलती को सबसे पहले स्वीकारिएगा। जितना भी गलती आप किए उस बैठ के उस गलती को क्या कीजिएगा, स्वीकारिएगा, स्वीकार कीजिएगा, और आगे से इस शपथ लीजिएगा, आगे से हम इस गलती को दोहराएंगे नहीं। जो आपसे गलती हो गया उस गलती को आप क्या कीजिएगा, स्वीकार कीजिएगा, और आगे से नहीं गलती करने का आप क्या कीजिएगा, संकल्प लीजिएगा, मतलब शपथ लीजिएगा। और कहां में, बौद्ध मठों में प्रवेश के दौरान, बौद्ध मठों में प्रवेश के दौरान, किस ऋतु में, वर्षा ऋतु में। तो वर्षा ऋतु में बौद्ध भिक्षुक, वर्षा ऋतु में बौद्ध भिक्षुक बौद्ध मठों में प्रवास के दौरान, मतलब वहां जाते थे और अपने गलती को क्या करते थे, स्वीकारते थे, आगे से गलती न करने की शपथ लेते थे। और बौद्ध धर्म में इसी घटना को क्या कहा गया है, प्रवज्जा कहा गया है। क्या कहा गया है, प्रवज्जा। प्रवज्जा कहते हैं पवरन, इसे क्या कहा गया है, पवरन, इसे कहा गया पवरन। प्रवज्जा यहाँ शपथ वाला है, उपसंपदा, प्रवज्जा और पवरन। यानी बौद्ध मठ, यानी वर्षा ऋतु में बौद्ध मठों में प्रवास के दौरान स्वीकार, गलती को स्वीकार करने की घटना और आगे से गलती न करने की घटना की जो शपथ लेते थे उसे क्या कहा गया है, पवरन कहा गया है। उसे क्या कहा गया है, पवरन किया गया है। ये रहा बौद्ध संघ की कार्य प्रणाली। बौद्ध संघ ऐसे ऐसे कार्य करता था। अब महात्मा बुद्ध का उपदेश की बात करते हैं। महात्मा बुद्ध के उपदेश, महात्मा बुद्ध ना कुछ तो उपदेश देते ही होंगे। जब प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो महात्मा बुद्ध के उपदेश करिएगा, यानी बौद्ध धर्म का डायरेक्ट बात कीजिएगा, बौद्ध धर्म के सिद्धांत, बौद्ध धर्म के सिद्धांत की बात कीजिएगा। महात्मा बुद्ध यानी बौद्ध धर्म के सिद्धांत क्या है, बोला बौद्ध धर्म के सिद्धांत की बात कीजिएगा तो बोला बौद्ध धर्म का सिद्धांत का 4 आर्य सत्य है। बोला कितने आर्य सत्य हैं, 4 आर्य सत्य है। बोला इस सृष्टि का 4 आर्य सत्य महात्मा बुद्ध उपदेश दे रहे हैं, और आप लोग सब कोई बौद्ध भिक्षुक हैं। समझ गए, आप लोग सब क्या है, बौद्ध भिक्षुक हैं। उपदेश दे रहे हैं, हम उसी सेंस में देंगे, आप समझते चलिएगा। समझ गए। तो महात्मा बुद्ध उपदेश दिए किस दुनिया का, इस सृष्टि का 4 आर्य सत्य है। बोला क्या क्या 4 आर्य सत्य बताइएगा। तो बोला सबसे पहला आर्य सत्य है, बोला सबसे पहला आर्य सत्य क्या, दुख। बोला इस दुनिया का, इस सृष्टि का 4 गो सत्य है, और 4 सत्य में सबसे पहला सत्य क्या है, दुख है।
बोला दूसरा, बोला दुख समुदाय। बोला दूसरा क्या है? दुख समुदाय है। बोला तीसरा क्या है? बोला तीसरा है दुख निरोध। तीसरा क्या है? दुख निरोध। और अगला, बोला अगला क्या है? बोला चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। बोला इस सृष्टि का, इस धरती का चार आर्य सत्य है, चार ही सत्य है। बोला दुख है, दुख समुदाय है, दुख निरोध है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है। बोला ये क्या है? बोला संसार में सभी कोई दुख है, सभी कोई क्या है? दुखी है। इस संसार दुखों से भरा है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि संसार किससे भरा है? दुखों से भरा है। तो बोला अगला, अगला बोला दुख समुदाय। बोला अगला क्या? बोला दुख समुदाय। बोला दुख अकेले नहीं रहता है। बोला दुख अकेले नहीं रहता है, दुख समूह में रहता है, दुख संगठन में रहता है, दुख समुदाय में रहता है। बोला एगो दुख नहीं रहता है। आप देखिए एक कम कीजिए 1700 आपको दुख मिलेगा। दुख किसमें रहता है? समुदाय में रहता है, दुख संगठन में रहता है, दुख अकेले रहता नहीं है। एगो उदाहरण दे, समझ में आ जाएगा। दुख अकेले रहता है, आपको लगता है एक को दुख है आपको, है? अभी आपको अगर कार मिल जाए तो दुख ही रहेगा, अगली बार हेलीकॉप्टर प्लेन जेट मिल जाए ठीक रहेगा। और उसके साथ वो मिले आपको दुख रहेगा तो वो पेट्रोल का खर्चा समस्या है। समझ गए? बाबा धाम जैसे ही पहुंचिएगा ना, बाबा धाम जाने का दुख है, बाबा धाम चलेंगे इस सावन में अगला सोमवारी को। उसके बाद अगला टेंशन किस चीज का? पैसों नहीं। उसके बाद जाएंगे तो जाने आने में आपको टेंशन होगा, बारिश होगा। मतलब बोला दुख अकेले रहता ही नहीं है, दुख झुंड में रहता है। अगला बोला दुख निरोध। दुख निरोध मतलब होता है दुखों का कारण। बोला दुख निरोध मतलब क्या हुआ? दुखों का कारण। बोला दुख का कारण क्या है? महात्मा बुद्ध से पूछा। ये तो चलिए बता दिए हाँ दुख से भरा है सृष्टि, इसका कुछ ना कुछ तो रीजन होगा दुखों का। बोला दुख का रीजन क्या है? बोला दुख का रीजन कुछ नहीं है। बोला दुख का रीजन जानते हैं क्या है? तृष्णा। दुख का रीजन क्या है? तृष्णा। तृष्णा माने होता है इच्छा। बोला यही तो है दुख का कारण। बोला जिसका जिसके मन में इच्छा है उसको दुख होगा। आपका इच्छा होगा, समझ गए? पूरा का पूरा रोलेक्स घड़ी पहने 35 लाख का, दुख तो उठाना पड़ेगा। कहां से आएगा 35 लाख? उठाइएगा, उठाइएगा। अभी मन में आ जाए इच्छा कि गोलगप्पा खाना है, सबसे पहले आपके पॉकेट को दुख होगा। पॉकेट के दुख होने के बाद आपके पांव को दुख थोड़ा देना पड़ेगा कि नीचे उतरिए। नीचे उतरने के बाद फिर हाथ और मुंह दोनों को दुख देना होगा कि, समझ गए? टेंशन है। बस यही है कि वो आपको पसंद है तो उस जगह आपको मुंह खोलने में दिक्कत नहीं लग रहा है। समझ गए? उसका अच्छा लगता है तो मुंह खोलने में दर्द महसूस होता नहीं है। लेकिन अगर ऐसे बोलते हैं कि बोलिए पौने घंटा तक, तो मुंह दर्द करेगा ना, है? बात को समझे? मतलब कहा आपका छोटा सा इच्छा बताए, बाकी जितना इच्छा जितना आपका चाहत है सब, जितना आपका चाहत है सारा का सारा दुखों का कारण क्या है? तृष्णा। महात्मा बुद्ध से पूछा कि आप लगे हो तो उपाय बताइए तो कि कैसे खत्म होगा इच्छा। बोला कुछ नहीं बालक, आप अष्टांगिक मार्ग को फॉलो कीजिए। किसको फॉलो कीजिए? अष्टांगिक मार्ग को फॉलो कीजिए, आपका इच्छा खत्म हो जाएगा। इच्छा खत्म हुआ तो आपका क्या खत्म हो जाएगा? दुख। अब आपको अष्टांगिक मार्ग बताएंगे 8 गो मार्ग, और ये 8 गो मार्ग बताए ना, आपको लगेगा ई नहीं होगा। समझ गया? और सही में अगर अष्टांगिक मार्ग फॉलो कर लिए तो आपका इच्छा बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो अष्टांगिक मार्ग का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से है। 4 आर्य सत्य का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से है। बोला अष्टांगिक मार्ग फॉलो कीजिए। बोला क्या अष्टांगिक मार्ग थोड़ा बताइएगा महात्मा बुद्ध जी? बोला लिखिए सुनिए। बोला सबसे पहला क्या है? बोला सम्यक दृष्टि। क्या रखिए आप? हमेशा सम्यक दृष्टि रखिए। बोला सम्यक दृष्टि क्या होता है?
समझाते हैं। दूसरा बोला सम्यक वाक रखिए, सम्यक वाक, सम्यक दृष्टि। बोला तीसरा क्या करते हैं, बोला सम्यक संकल्प रखिए। सम्यक संकल्प याद नहीं करना है, समझ गए, स्ट्रेस भी नहीं लेना है, लेकिन समझाने के लिए बताते हैं। मन में जब सब दिन दुविधा रहेगा कि है क्या अष्टांगिक मार्ग, क्या है। सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक संकल्प। बोला अगला क्या, बोला अगला है सम्यक कर्मांत। क्या अगला, सम्यक कर्मांत। बोला अगला, बोला अगला सम्यक समाधि। क्या है, सम्यक समाधि। बोला सम्यक समाधि के बाद बोला छठा सम्यक व्यायाम, सम्यक व्यायाम। बोला सातवां, बोला सम्यक स्मृति, सम्यक स्मृति। और बोला सम्यक स्मृति के बाद अंतिम में बोला लीजिए आप सम्यक आजीविका, सम्यक आजीविका। 8 गो मार्ग है। बोला ये 8 मार्ग, सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्मांत, सम्यक समाधि, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक आजीविका। इसको फॉलो कीजिए, आपका सबसे पहले क्या खत्म होगा, इच्छा। और इच्छा खत्म तो आपका दुख भी खत्म। मतलब कुछ नहीं करना, तब क्या है जिंदगी में, बन जाइए सन्यासी। सम्यक दृष्टि मतलब होता है, सम्यक माने सीधा समझिए होता है सच्ची, सम्यक माने सच्चा, सम्यक माने वास्तविक, सच्चा वास्तविक, वास्तविक वही सच्चा। सम्यक दृष्टि बोला कि आप सच्ची दृष्टि रखें, किसी भी चीज के वास्तविक रूप को देखें, आप बाहरी चीजों को आप ना देखें, बाहरी चीजों को आप ना देखें। अगला आया सम्यक वाक, आप सच्चा बात बोले, वास्तविक बात बोले, मतलब सही बोलिए बस। अगला बोला सम्यक संकल्प, बोला कोई भी आप संकल्प करते हैं, दृढ़ संकल्प करते हैं ना, निश्चय भी कीजिए। आदमी निश्चय करता है कि हम उसको गोली मार देंगे, ये सही हुआ, हम उसको बर्बाद कर देंगे, ये संकल्प सही हुआ नहीं। संकल्प आपको लेना है आज से हम एक भी झूठ नहीं बोलेंगे, हम अपने कार्य को अच्छी निष्ठा पूर्वक करेंगे, हम अपने माँ बाप का क्या करेंगे, सेवा करेंगे। अलग अलग प्रकार का जो भी होता है आप वो लोग जानते हैं, समझ लो, उतना डिटेल्स में जाना है नहीं। सम्यक कर्मांत, सही कार्य कीजिए, सही कार्य करने के बाद सम्यक समाधि लगाइए, सम्यक व्यायाम कीजिए। सम्यक यानी सम्यक सही चीजों को याद कीजिए। सही चीज का मतलब समझे ना, फालतू चीज को याद करना नहीं है। जैसे बौद्ध धर्म हुआ, इसे फालतू चीज हुआ नहीं, इसमें कुछ फॉलो करना है और कुछ फॉलो नहीं करना, समझ गए। सम्यक आजीविका, एकदम सदाचार जीवन जीविए। अपना जीवन को कैसा बना के रखिए, सदाचार जीवन, एकदम सम्यक सच्चाई जीवन जीविए। ऐसा कहता है कौन, महात्मा बुद्ध। हम कहते हैं इतना आदमी फॉलो करेगा तो नहीं इच्छा खत्म हो जाएगा, नहीं होगा जी, इच्छा 3 कोस दूर रहेगा, वो बोलेगा नहीं घटो। हम कहते हैं सम्यक दृष्टि रखिए, सम्यक चीज बोलिए, सही चीज बोलिए, सम्यक काम करिए, सम्यक समाधि लगाइए, व्यायाम कीजिए, स्मृति करिए, और सम्यक आजीविका। हम कहते हैं सदाचार जीवने जीविएगा, आजीविका सम्यक रहेगा, आपका इच्छा खत्म नहीं होगा। आपका इच्छा आज आगे बढ़ने का, आपके पास पैसा हो, ज्यादा चीज खरीदने का है तभी ना, तब आप सम्यक आजीविका है। एक भी सम्यक आजीविका ने बोला ये अष्टांगिक मार्ग को फॉलो कीजिए, और अष्टांगिक मार्ग को जैसे ही आप फॉलो कीजिएगा आपका क्या हो जाएगा, तृष्णा खत्म हो जाएगा। तृष्णा खत्म हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, दुख समाप्त हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने कहा बाकी आपको पढ़ना है, फॉलो करना बिल्कुल नहीं, समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बोला अगला क्या है, बोला अगला कुछ नहीं है, 10 सील। बोला अष्टांगिक मार्ग फॉलो करने में टेंशन होता है, बोला अष्टांगिक मार्ग फॉलो कीजिए, आप 10 सीलों का पालन कीजिए। किसका पालन कीजिए, 10 सीलों का। 10 सील कुछ नहीं, सत्य है, अहिंसा है, अस्त्य है और परिग्रह है। शराब का सेवन ना करें, आभूषण से दूर रहें, सुप्रद बिस्तर पे ना सोएं, और समय भोजन ना करें, नृत्य गान से दूर रहें, यही सब है, बाकी सब कुछ है नहीं। तो बोला अगर आपको अष्टांगिक मार्ग फॉलो करना है तो आप थोड़ा सा फोकस कीजिए, किस पे, 10 सील पे। तो 10 सील पे फोकस कीजिएगा। तो 10 सील का संबंध किस धर्म से है, बौद्ध धर्म से है। बोलिएगा 10 सील का पालन करने की बात किसमें करता है, बौद्ध धर्म में।
10 सील में कुछ नहीं, सत्य है, अहिंसा है, अस्त है और अपरिग्रह। सत्य, अहिंसा, अस्तय और अपरिग्रह। बाकी आप लोग जानते हैं शराब का सेवन न करें, सुखप्रद बिस्तर पे न सोएं, नृत्य गान से दूर रहें, समझ गए, असमय भोजन न करें, आभूषण न पहने, मतलब बाहरी जो सुख सुविधा है ना उससे आप क्या रहें, दूर रहें। बाकी सब जानते हैं, सत्य जानते हैं, अहिंसा जानते हैं, नहीं जानते सत्य अहिंसा? मतलब कोई भी मर्डर ना करें, किसी भी चीज का, कोई जीव हो, जंतु हो, पशु हो, पक्षी हो, किसी का भी नहीं। अस्तय मतलब होता है चोरी ना करें। अस्तय मतलब क्या होता है? चोरी ना करें। और अपरिग्रह मतलब होता है धन का संग्रह नहीं करना है। बस हो तो गया, यही तो सबसे बड़ा चीज है, धन का संग्रह करने न है। अब जो धन का संग्रह नहीं करे उससे अच्छा कमाएगा क्या है? तो धन का संग्रह करना नहीं है। तो इतना चीज बोलता है, 10 सील है, समझ गए। बाकी एक्स्ट्रा सब चीज जोड़ लीजिए। ये 10 सील है, बोलता है 10 सील को आप फॉलो कीजिएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? अष्टांगिक मार्ग ऑटोमेटिक आपका क्या होने लगेगा? फॉलो होने लगेगा। अष्टांगिक मार्ग फॉलो हुआ, आपका इच्छा खत्म, आपका इच्छा खत्म तो आपका क्या खत्म? दुख खत्म। बस महात्मा बुद्ध का यही मूल जो है सार है, उपदेश है। महात्मा बुद्ध का यही सार है। तो आपसे पूछेगा क्या जानते हैं? आपसे पूछ सकता है, एगो मान लीजिए वो 4 अष्टांगिक मार्ग बताए ना, बोलेगा निम्नलिखित में से कौन सा अष्टांगिक मार्ग नहीं है? 3 गो दे देगा, 3 गो कुछ दे देगा, देगा सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान लिखे थे? नहीं लिखे थे। कुछ आपको अटपटा देगा, आपको दिख जाएगा को अटपटा है, एक बार पढ़िएगा ना, आपको इसको रटना नहीं है। बैठ के आप लोग रटते हैं तब दिक्कत होता है। आप कुछ नहीं, पढ़ लीजिए 2-4 बार, ऑप्शन में आएगा ना, आपको एकदम दिख जाएगा। क्लास में फिर कॉन्शियस रहिए, बाकी आपको ऑप्शन आएगा तो वहां दिख जाएगा, तो आपको ज्यादा टेंशन लेना है नहीं। तो आपको 10 सील फॉलो करना है। अब आगे बढ़ते हैं हम। महात्मा बुद्ध की क्या हो गई? 483 बीसी में मृत्यु हो गई। महात्मा बुद्ध की 483 बीसी में मृत्यु हो गई। मृत्यु कैसे हुई? एक चुंद नाम का शूद्र था। एक चुंद नाम का क्या था? शूद्र था। महात्मा बुद्ध से मिला था। और महात्मा बुद्ध से मिलने के बाद इन्होंने कहा था, बाबा जी मेरा गांव इधर है, आप आइएगा कभी मेरे कुटिया पे आइएगा, मतलब मेरा गरीब खाने में आप कभी ना कभी आइएगा। तो महात्मा बुद्ध इत्तेफाक से 483 बीसी में, शुरुआत के 483 बीसी में क्या हुए? पहुंच गए उस गांव। महात्मा बुद्ध का स्मरण शक्ति बहुत ज्यादा ठीक था। महात्मा बुद्ध को याद आया, महात्मा बुद्ध इत्तेफाक से चले गए उसके यहाँ। और महात्मा बुद्ध का एक गुण था, खाते थे शाकाहारी, कभी मांसाहारी भोजन नहीं किए थे आज तक जीवन में। और छोटा जाति जानते हैं, ये बनाया था उस दिन सुअर माधव का, यानी सुअर का मांस बनाया था। महात्मा बुद्ध बैठ गए, तो अब गुरु आ गए तो कुछ तो परोसेंगे ही। इत्तेफाक से बेचारा वो भी बनाया था सुअर माधव का मांस। और सुअर माधव का मांस वो परोस के महात्मा बुद्ध के सामने में क्या किए? दे दिए। और महात्मा बुद्ध का ये नियम था, जो सामने आ जाए उसको खाते थे, उसका बहिष्कार कभी करते नहीं थे। और महात्मा बुद्ध भी चुपचाप क्या किए? सुअर माधव का मांस खा गए। और खाने से उनको एक बीमारी हुआ जिसको हम कहते हैं अतिसार रोग। पहली बार जिंदगी में खाए और पहली बार उनको बीमारी हुआ, और उसी बीमारी से महात्मा बुद्ध क्या हो गए? मर गए। 483 बीसी में जैसे ही मरे, मगध साम्राज्य, कल चर्चा किए थे मगध में राजा हुआ करते थे अजातशत्रु। मगध के राजा उस समय में कौन हुआ करते थे? अभी अजातशत्रु कहां से आया? अगला चैप्टर यही है, बौद्ध जैन खत्म जैसे होगा अगला मगध साम्राज्य पढ़ाएंगे। 483 बीसी में राजा मगध का कौन था? यानी पाटलिपुत्र, अपना जो मगध क्षेत्र था उसका राजा हुआ करता था अजातशत्रु। अजातशत्रु भी बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे। उन्होंने कहा, अब पूरा कोहराम मच गया कि महात्मा बुद्ध मर गए, महात्मा बुद्ध मर गए। तो बोला अब बौद्ध धर्म कैसे आगे काम करेगा? तो महात्मा बुद्ध जब सोए थे तो आनंद को बुलाए थे। आनंद को बोला था, आनंद मेरे बाद कोई भी गुरु नहीं होना चाहिए। अपने भाषा में बोले थे, श्लोक भाषा में बोले थे कि महात्मा बुद्ध मतलब मेरे बाद कोई गुरु नहीं होना चाहिए, हम जो उपदेश दिए इसी उपदेश के अनुसार आगे बौद्ध धर्म को क्या करना? चलाना। और जल्दी से जो भी होगा डिसाइड कर लेना। और महात्मा बुद्ध आनंद को कह के क्या किए? मर गए। तो महात्मा बुद्ध के बाद महात्मा बुद्ध ने अपने
बौद्ध संघ का बागडोर किसके हाथों में सौंपा था? आनंद के हाथों में सौंपा। किसी को नहीं भेजा। जब वो बोला कि मेरे बाद बौद्ध धर्म कैसे चलेगा, मेरे उपदेशों के अनुसार चलेगा ना, मेरे उपदेशों के अनुसार चलेगा, मतलब कोई मैन व्यक्ति होगा नहीं। मैन व्यक्ति क्या होगा? मेरा उपदेश होगा। बात को समझे। महाराज आनंद को तो बोला जी, मेरे बाद मेरा उपदेश हो क्या होंगे? सर्वोपरि होंगे। मेरे उपदेश के अनुसार बौद्ध धर्म चलेगा, तो बौद्ध धर्म का अगला कोई लीडर बना नहीं। चलाने वाला एक अलग है, लेकिन कोई गुरु नहीं बना जो पूरा का पूरा कार्यभार सौंपा। पूछा एक क्वेश्चन इस वजह से बोले, और बीपीएससी पूछा है, बौद्ध धर्म हमारे बिहार का है, मगध के क्षेत्र का है, तो इस सब में डेप्थ जा जाके बीपीएससी पूछेगा। तो अजात शत्रु राजा था। अजात शत्रु बोला कि जल्दी से एक सम्मेलन करवाओ। तो महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म में कितने सम्मेलन हुए? 4 सम्मेलन हुए। और 483 बीसी में सबसे पहला बौद्ध सम्मेलन हुआ। चलिए लिखिए, अब प्रथम बौद्ध सम्मेलन लिखिए, नहीं समझिए। प्रथम बौद्ध सम्मेलन हुआ, और प्रथम बौद्ध सम्मेलन कब हुआ? 483 बीसी में। 483 बीसी में प्रथम बौद्ध सम्मेलन हुआ। और प्रथम बौद्ध सम्मेलन किस राजा के समय में हुआ? अजातशत्रु के समय में। और अजातशत्रु ने इस सम्मेलन का अध्यक्ष किसको बनाया? महाकश्यप को। किसको बनाया? महाकश्यप को। महाकश्यप को अध्यक्ष बनाया। और ये सम्मेलन हुआ कहां में? ये सम्मेलन हुआ कहां में? राजगिरी के। कहां में? राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में। राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में हुआ। राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में यह सम्मेलन हुआ। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? महाकश्यप ने। और इसी सम्मेलन में आनंद ने और उपाली ने, आनंद महात्मा बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य था, तो महात्मा बुद्ध क्या क्या उपदेश देते थे आनंद को सब पता था। इसी वजह से महात्मा बुद्ध के जितने भी उपदेश हैं, महात्मा बुद्ध के जितने भी सिद्धांत हैं बौद्ध धर्म के, महात्मा बुद्ध के उपदेश और सिद्धांतों का एक बुक लिखा है। किसने? आनंद ने, इसी बौद्ध सम्मेलन में। और उस पुस्तक का नाम क्या रखा? सुत्त पिटक। उस पुस्तक का क्या नाम रखा? सुत्त पिटक। तो प्रथम बौद्ध सम्मेलन में बौद्ध धर्म के बौद्ध ग्रंथ को त्रिपिटक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिपिटक कहा जाता है। इसके अंतर्गत 3 ग्रंथ आते हैं। एक ग्रंथ है आपका सुत्त पिटक, एक आता है विनय पिटक, और एक आता है आपका अभिधम पिटक। तो आपसे पूछेगा महात्मा बुद्ध के उपदेश, महात्मा बुद्ध के उपदेश और महात्मा बुद्ध के सिद्धांतों का चर्चा किसमें है? सुत्त पिटक में। महात्मा बुद्ध के जितने भी उपदेश हैं, महात्मा बुद्ध के सिद्धांत जितने भी हैं, सारे के सारे सिद्धांतों का व्याख्या किसने किया? आनंद ने किया अपने पुस्तक में। इसी का एक दोस्त था जिसका नाम है उपाली, जो महात्मा बुद्ध के शिष्य हुआ करते थे। इसको बोला कि तुम विनय पिटक लिखो। क्या लिखो? विनय पिटक लिखो। तो सुत्त पिटक के लेखक आनंद और विनय पिटक के लेखक उपाली। और विनय पिटक में बौद्ध धर्म के जितने भी नियम कायदा कानून है, आपको बताए उपसंपदा, बताए पवड़न, बताए प्रवज्जा, बताए 15 साल, मतलब बौद्ध संघ का, बौद्ध धर्म के जितने भी नियम कायदा कानून है, हर नियम कायदा कानून का चर्चा किसमें है? इस विनय पिटक में। महात्मा बुद्ध के उपदेशों का चर्चा, महात्मा बुद्ध यानी बौद्ध धर्म के नियम कायदे कानून का चर्चा विनय पिटक का रचना। कल फास्टिंग किए थे, खाए नहीं थे कि अभी तक पूरा गोल? कोई बात नहीं, पिटक बाद में याद होना आएगा मुंह पे, समझ गए? उस समय ऐसे से दिमाग कीजिएगा, पिटक पिटक पिटक, समझ गया? दिमाग पिचक जाएगा लेकिन सुत पिटक आएगा बीच में नहीं, समझ गए? इसीलिए बोलिए, बोलने से क्या होता है? जीभ को आदत पड़ जाता है बोलने का। दिमाग कहीं भी रहेगा ना तो आपका जीभ पलट जाएगा, वो राइमिंग बढ़ जाता है। गाना देखे हैं ना, गाना याद किए बैठ के कभी, लेकिन इतना बार मन में घुमाए हैं पूरा वही जाएगा, समझ गए? सुत्त पिटक विनय पिटक का रचना किस सम्मेलन में? बौद्ध धर्म के किस सम्मेलन में? प्रथम सम्मेलन में। उसके बाद आया बौद्ध धर्म का दूसरा सम्मेलन। बौद्ध धर्म का दूसरा सम्मेलन कब हुआ? इसके 100 साल बाद। कितने 100 साल बाद? 100 साल बाद बौद्ध धर्म का दूसरा सम्मेलन हुआ। और दूसरा सम्मेलन बौद्ध धर्म का कब हुआ? 383 बीसी में। 383 बीसी में हुआ दूसरा। और इस समय में राजा कौन हुआ करता था? कालाशोक।
कालाशोक आपका शिशुनाग वंश का राजा था। किस वंश का? शिशुनाग वंश का। किस वंश का था राजा? हर्यक वंश का। हर्यक वंश का राजा था। किस वंश का था? शिशुनाग वंश का राजा था। और इसने एक अध्यक्ष बनाया इस सम्मेलन का। किसको बनाया? सावाकामी को। किसको बनाया? सावाकामी को बनाया। और ये सम्मेलन कहाँ हुआ था? वैशाली के वालुकाराम बिहार में। वैशाली के वालुकाराम बिहार में। वैशाली के वालुकाराम बिहार में हुआ। शिशुनाग अध्यक्ष बता दिए। तीसरा सम्मेलन हुआ। कौन सा सम्मेलन? तीसरा सम्मेलन। और तीसरा सम्मेलन 250 या 255 बीसी। कोई बुक पढ़िएगा आपको 250 मिलेगा, कोई बुक पढ़िएगा 255 मिलेगा। और इस समय में मौर्य वंश के राजा, कौन वंश के राजा? मौर्य वंश के राजा हुआ करते थे राजा अशोक। कौन हुआ करते थे? राजा अशोक। और इन्होंने अपना एक अध्यक्ष बनाया जिसका क्या नाम है? मोगलीपुत्र तीस। मोगलीपुत्र तीस। और इन्होंने एक पुस्तक लिखा था जिस पुस्तक का क्या नाम है? अभिधम पिटक। जिस पुस्तक का क्या नाम है? अभिधम पिटक। एक पुस्तक है अंगुत्तर निकाय। बताओ अंगुत्तर निकाय? अंगुत्तर निकाय इसी सूत्र पिटक का एगो हिस्सा है। इसी सूत्र पिटक का एगो अंग क्या है? अंगुत्तर निकाय। अभिधम पिटक का रचना किस बौद्ध सम्मेलन में? तीसरे बौद्ध सम्मेलन में। और अभिधम पिटक के रचनाकार कौन थे? मोगलीपुत्र तीस। अध्यक्षता भी मोगलीपुत्र तीस ने किया। और आपका अभिधम पिटक का भी रचना किसने किया? मोगलीपुत्र तीस ने। अभिधम पिटक में बौद्ध धर्म के, महात्मा बुद्ध के जितने भी उपदेश है, जितने भी सिद्धांत हैं, सभी का दार्शनिक व्याख्या किया गया है। तब आप पे जोड़ दीजिएगा, महात्मा बुद्ध के उपदेशों और सिद्धांतों का दार्शनिक व्याख्या किया गया है। किसमें? अभिधम पिटक में। महात्मा बुद्ध के उपदेश और सिद्धांतों का चर्चा किसमें? सूत्र पिटक में। अब दार्शनिक व्याख्या किया है, थोड़ा सा बताते हैं बाद में, लेकिन इसको देख लीजिए। बौद्ध धर्म के उपदेश, महात्मा बुद्ध के उपदेश और सिद्धांतों का दार्शनिक व्याख्या। कैसा व्याख्या? दार्शनिक व्याख्या। कहां मिलता है? दार्शनिक व्याख्या किया गया है आपका कहां में? आपके अभिधम पिटक में। दार्शनिक व्याख्या के बोले थे, दर्शन मतलब होता है वास्तविक। महात्मा बुद्ध तो लिख के गए, महात्मा बुद्ध के उपदेश तो लिख के गए पाली भाषा में। किस भाषा में? पाली भाषा में। तो उसका कुछ न कुछ आखिर वास्तविक स्वरूप क्या? जैसे सम्यक दर्शन हम बोल दिए, सम्यक परमार्थ बोल दिए, इसका कुछ ना कुछ वास्तविक स्वरूप तो होगा। इसी का डिस्कशन किया गया, मतलब इसके वास्तविक चीज को समझा के इसका दर्शन के साथ व्याख्या किया गया। इसी को बोलते हैं दार्शनिक व्याख्या किया गया। किसमें? अभिधम पिटक में। जैसे अभी आपको अष्टांगिक मार्ग बताए थे ना, अष्टांगिक मार्ग आपको पकड़ में आया? क्या है सम्यक कर्म, सम्यक ज्ञान, ये सब कुछ नहीं। उसका हम अर्थ आपको क्या किए? समझाए। और सम्यक दृष्टि जो है, इसका वास्तविक रूप क्या है? सम्यक दृष्टि क्या है? सम्यक दृष्टि मतलब सम्यक दृष्टि, आपका दृष्टि किसी भी चीज को अगर आप देखते हैं उसके वास्तविक स्वरूप को देखिए। मतलब आप बाहरी चीजों को मत देखिए। जैसे अगर बोले कि ये क्या है, तो तुरंत कोई बोलेगा पीटर इंग्लैंड का कपड़ा है, और कोई बोलेगा नहीं, शरीर ढकने वाला एक चीज है जिससे लोगों का मान सम्मान, आत्मसम्मान बचा रहता है नहीं बोलिएगा। तुरंत को बोलेगा न सूती कपड़ा है, बोलेगा न रेनी न लाइनू न, अलग अलग प्रकार का बोलेगा ना। एक आदमी वास्तविक स्वरूप देखा, मतलब कपड़े का वास्तविक यूज देखा, उसका क्या काम है। और एक आदमी देखा पूरा का पूरा पीछे वहां से वहां तक बिछा दिए तिरपाल, ऐसे वाला देखे कपड़ा? तिरपाल वाला नहीं देखे हैं? यहां से वहां तक जो रहता है, अरे आप लोग नहीं पहनते, हीरोइन सब जो पहनती है, समझ गए? उसको क्या बोलते हैं? गाउन। इतना बड़ा गाउन होता है। गाउन हम लोग नहीं देखे, गाउन इतने लोग होता है नीचे, समझ गए? वो पूरा का पूरा एकदम रेड कारपेट सबको समेटते हुए जो चलता है, अब उतना बड़ा वो कपड़ा है? वो कपड़ा नहीं है, वो है दिखावा करने के लिए। वो क्या करने के लिए? दिखावा करने के लिए, दिखाने के लिए, समझ गए? अगर बोलेगा कि कपड़ा शरीर ढकने के लिए उतना बड़ा पहन लिए, तो ये गलत है ना। उसका वास्तविक दृष्टि क्या? वो कपड़ा को आप देखिएगा तो उसको बोलिएगा ना ये कपड़ा है दिखावा करने के लिए। अब बोलेंगे ना 200 मीटर का तिरपाल ओढ़े हुए हैं, तो उसका हम क्या बोलेंगे? कपड़ा ढकने, शरीर ढकने के लिए है? नहीं,
समझ गए बात? सुनिए हैं, हम आपको वही कह रहे हैं, वास्तविक दृष्टि आपको दिखाना है। समझ गए बात को? मतलब अगर उस आदमी को आप देखें, हमको ही नहीं बात करना है कि हीरोइन पहनती तो अच्छा है, उसका अपना पसंद है, हम इस पे पसंद नापसंद पे चर्चा कर रहे क्या? हम कर रहे वास्तविक दृष्टि, आपको समझा रहे दार्शनिक व्याख्या क्या है। तो सम्यक दृष्टि लिखा ना, एक कपड़ा जो हम सुडोल पहने, कपड़ा शरीर ढक लिए, बात खत्म है, इतना हो गया। अब कोई आदमी पहना है पूरा यहां से वहां तक, समझ गए, तो वो तो कपड़ा शरीर ढकने के लिए तो नहीं पहना है, समझ गए, उसका वास्तविक रूप तो वो है नहीं, उसका वास्तविक रूप कुछ और है। देखिए वो लोग का होता है दिखाएगी नहीं तो फिर कैसे कमाएगा, उसका रोजगार है, समझ गए, उसका अपना अलग चीज है, तो उसका है, उसको दिखाना है उसका वास्तविक रूप क्या हुआ, उस कपड़े का शो करना, फैशन शो है। वो फैशन शो में क्या कर रही है, दिखा रही, उस जगह आप बोलिएगा नहीं शरीर ढकने के लिए, तब आप गलत हो, समझ गए। तो मतलब कहने का आप वास्तविक चीजों को देखिए। इसी का व्याख्या महात्मा बुद्ध के उपदेशों का दार्शनिक व्याख्या कहां किया गया है, अभिधम्म पिटक में। कहां किया गया है, अभिधम्म पिटक में। अगला ये चौथा बौद्ध सम्मेलन हुआ। कैसा बौद्ध सम्मेलन, चौथा बौद्ध सम्मेलन हुआ। और चौथा बौद्ध सम्मेलन 102 एडी में, कब 102 एडी में, बाकी सब बीसी में ही एडी में, 102 एडी में चौथा बौद्ध सम्मेलन हुआ। इस समय में कुषाण वंश के राजा हुआ करते थे, कौन, कनिष्क। कनिष्क के समय में कश्मीर के कुंडल वन में, किस वन में, कश्मीर के कुंडल वन में, इन्हें बताइए पाटलिपुत्रा में, कहां में हुआ, पाटलिपुत्रा के अशोकाराम बिहार में, पाटलिपुत्रा के अशोकाराम बिहार में, पाटलिपुत्रा के अशोकाराम बिहार में, किसमें, पाटलिपुत्रा के अशोकाराम बिहार में। ये सब लिख लीजिएगा, सब बुक में नहीं मिलेगा। कश्मीर के कुंडल वन में, कश्मीर के कुंडल वन में कौन सा सम्मेलन हुआ, चौथा बौद्ध सम्मेलन हुआ। कब हुआ, 102 ईडी में। राजा कौन थे, राजा थे कुषाण वंश के राजा कनिष्क, और इसने अध्यक्ष बनाया। इसी के दरबार में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था वसुमित्र, और इस सम्मेलन का एक उपाध्यक्ष भी बनाया जिसका नाम था अश्वघोष, जिसका क्या नाम था, अश्वघोष और वसुमित्र। इसको अध्यक्ष, इसको उपाध्यक्ष बनाया। और इसी बौद्ध सम्मेलन में बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया, हीनयान और महायान में। बौद्ध धर्म कितने भागों में विभाजित हो गया, हीनयान और महायान में। बौद्ध धर्म हीनयान और बौद्ध धर्म महायान में विभाजित हो गया। मतलब महात्मा बुद्ध के कुछ ऐसे अनुयायी थे, बौद्ध धर्म के मानने वाले कुछ ऐसे अनुयायी हो गए। बहुत समय बीत गया, लगभग 400-500 साल के आसपास समय बीत गया। तो कुछ लोग ऐसा बोलने लगे कि हम महात्मा बुद्ध के उपदेशों में समय के साथ क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे। हम महात्मा बुद्ध के उपदेशों में समय के साथ क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे। ये बोले कि हम महात्मा बुद्ध के उपदेशों में क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे, यानी परिवर्तन हम चाहते हैं। हीनयान बोला न, महात्मा बुद्ध जो उपदेश दे के गए हैं ना, वही उपदेश हम मानते रहेंगे, चाहे दुनिया कहीं से कहीं चले जाए। और समय के साथ परिवर्तन जरूरत होता है। एक समय में जब महिलाएं घर से नहीं निकलती थी, इसको सम्मान की चीजें समझे जाते थे, नहीं समझे जाते थे। महिलाएं अगर पर्दे में रहे, आज से 50 साल पीछे जाइए, जिसके घर की महिलाएं बाहर नहीं निकलती थी, उस घर का जो जेंट्स होता था अपने आप को ऊंचा ओहदा का समझता था। हम ऊंचे खानदान के हैं, ऊंचे हैं, ऊंचे सोच वाले हैं, आज तक मेरे बेटी को, मेरे पतोहू को कोई देखा तक नहीं है। उसका सीना, और वास्तविक होता था, सबके घरों में होता था। लेकिन आज वही चीज समय के साथ क्या हो गया, गलत हो गया। नहीं हुआ समय के साथ गलत, वही चीज समय के साथ। तो समय के साथ समाज में परिवर्तन होते रहता है। तो महायान बोला कि नहीं, हम क्या चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं। और ये बोला हम परिवर्तन नहीं करेंगे। ये बोला हम भगवान का क्या करेंगे, मूर्ति बनाएंगे। महात्मा बुद्ध का क्या करेंगे, मूर्ति बना के पूजा करेंगे। आपसे पूछेगा महात्मा बुद्ध का मूर्ति सबसे पहले बनना किस काल में प्रारंभ हुआ, कुषाण काल में। किस राजा के काल में, कुषाण राजा के काल में महात्मा बुद्ध का मूर्ति बनाना प्रारंभ कर दिया महायानी है। इन्होंने बोला हम मूर्ति नहीं बनाएंगे, मूर्ति पूजक नहीं थे। और अपने भारत के दक्षिण वाले क्षेत्र में, भारत के किस वाले क्षेत्र में, दक्षिण वाले क्षेत्र में किसका विकास हुआ, हीनयान का। और उत्तर भारत में किसका विकास हुआ,
महायान शाखा नालंदा विश्वविद्यालय में महायान शाखा का क्या होता था, पढ़ाई होता था। आप लोग जानते होंगे नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का शिक्षा होता तो था, लेकिन बौद्ध धर्म में भी किस शाखा का, महायान शाखा का। बौद्ध धर्म में भी किस शाखा का, महायान शाखा का। अगर आपसे पूछ दे तो कंफ्यूज कर जाइएगा, समझ गए। बौद्ध धर्म का शिक्षा नालंदा विश्वविद्यालय में होता था, पढ़ाई होता था, लेकिन किस शाखा का, महायान शाखा का। बोलेगा हीनयान और महायान में क्या क्या अंतर है। सबसे पहला अंतर सबसे बड़ा है विचारों का। वो चाहते हैं कि बौद्ध धर्म में हम समय के साथ परिवर्तन नहीं हो, ये चाहते हैं समय के साथ परिवर्तन हो। ये मूर्ति पूजक है, ये मूर्ति पूजक नहीं है। भारत के दक्षिण वाले क्षेत्र में, श्रीलंका में, इंडोनेशिया में, मालदीव में, इस सारे के सारे जो नीचे भी देश हैं, हमारे भारत के निचले वाले देश में है, इस सारे के सारे दक्षिण भारत के देशों में, यानी दक्षिण भारत और भारत के दक्षिण में जितना देश है, सब में किसका विकास हुआ है, हीनयान का। और चीन हो गया, तिब्बत हो गया, हमारा भारत हो गया, उत्तर भारत में, इसमें किस धर्म का विकास हुआ है, बौद्ध धर्म के महायान शाखा का। बौद्ध धर्म के किस शाखा का, महायान शाखा का। धीरे धीरे, और सबसे बड़ा बौद्ध धर्म के पतन का सबसे बड़ा कारण यही बना कि बौद्ध धर्म क्या हो गया, दो भागों में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म कितने भागों में विभाजित हो गया, दो भागों में। और बौद्ध धर्म में 1000 प्रकार की कुरीति आ गई, महिलाएं शामिल हो गई। धीरे धीरे बौद्ध धर्म का क्या हो गया, पतन हो गया, भारत से विलुप्त हो गया। चाइना में जाके देखिए बौद्ध धर्म में कुंफू कराटा करते रहता है बौद्ध धर्म के लोग, समझ गए। और बौद्ध धर्म आपके भी सिलेबस का क्या हो गया, समाप्त हो गया। बाकी जितना इंपॉर्टेंट था हम आपको